नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। खरीफ फसल में भारी नुकसान को देखते हुए सरकार ने 2961 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन गांवों में रहने वाले किसानों को विशेष राहत, अनाज और आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि वे फिर से खेती शुरू कर सकें और नुकसान की भरपाई हो पाए। इथियोपिया से आए एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान की ग्रामीण आजीविका पहलुओं का अध्ययन किया। वे यह समझना चाहते थे कि यहाँ के स्वयं सहायता समूह और लघु उद्योग किस तरह कम संसाधनों में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें कई मॉडल इतने पसंद आए कि वे अपने देश में भी अपनाने की सोच रहे हैं। सरकार ने शहरों में प्रदूषण घटाने की योजना के तहत 50 नई ई बसों को मंजूरी दी है। आने वाले समय में इनसे लोगों की यात्रा आसान होगी और डीजल पेट्रोल की खपत भी कम होगी। प्रदूषण नियंत्रण में यह कदम काफी प्रभावी माना जा रहा है, खासकर जयपुर और बड़े शहरों के लिए। राजस्थान के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 72,000 रुपए है, प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी के दाम 92,000 रुपए प्रति किलो तक दर्ज किए गए हैं। व्यापारी इसे त्योहार बाद का असर मान रहे हैं। बोर्ड ने 2026 से 27 सत्र से परीक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि बढ़ते खर्च और सुविधाओं में सुधार के लिए यह जरूरी था। कई अभिभावक थोड़ा परेशान जरूर हैं, लेकिन बोर्ड का दावा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी अपडेट आया है। तैयारी को देखते हुए परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा ताकि छात्र अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दे सकें। कई स्कूलों ने भी इसी आधार पर अपना रिवीजन प्लान बनाना शुरू कर दिया। SBI ने क्लर्क मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। राजस्थान के कई केंद्रों को इस परीक्षा के लिए शामिल किया गया है। उम्मीदवार अब परीक्षा शहर और समय देखकर आखिरी तैयारी में जुट गए हैं। बैंकिंग की नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। चुनाव आयोग ने भी बड़ा काम शुरू किया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए राज्य भर में 1,56,00,000 से ज्यादा फॉर्म बांटे गए हैं। इसका मकसद यह है कि हर योग्य नागरिक का नाम सही तरीके से सूची में दर्ज हो जाए। चुनाव से पहले यह पूरी प्रक्रिया काफी संवेदनशील और अहम होती है। राजस्थान में ठंड ने काफी जोर पकड़ा है। फतेहपुर में तापमान अचानक गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुबह और शाम ठंडी हवा इतनी तेज चल रही है कि लोगों को घर से निकलने में मुश्किल हो रही है। चूरू, सीकर और नागौर सहित कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रात के समय कड़कड़ाती ठंड महसूस की जा रही है। धुंध की वजह से सुबह का माहौल और भी सर्द हो गया है। प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में ड्रेस को लेकर राहत देने पर विचार कर रहा है। जयपुर में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और इसी वजह से सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें निर्माण स्थलों पर धूल रोकने, वाहनों की जांच बढ़ाने और खुले में कचरा जलाने पर सख्ती शामिल है। प्रशासन ने कई इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी है ताकि हवा की गुणवत्ता बिगड़े नहीं। ब्यावर में एक घर में चोर घुस गए और नकदी, सोना और चांदी लेकर फरार हो गए। परिवार जब घर लौटा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। पुलिस CCTV के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इलाके में लोग काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लैंड रिकॉर्ड विभाग के एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह जमीन से जुड़े काम करवाने के बदले 7 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। टीम ने पूरी योजना बनाकर उसे ट्रैप किया। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है क्योंकि लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने राजस्थान में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खातों से पैसे निकलवा लेते थे। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड भी मिले हैं। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने वाली है। उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान लगातार नीचे जा सकता है। लोगों 2023 को बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है क्योंकि ठंड के हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं।
YouTube चैनल से कमाई कराने के नाम पर एक बदमाश ने नया फ्रॉड तरीका निकाला था। वह लोगों को भरोसे में लेने के लिए छोटे छोटे टास्क देता था और फिर बड़ी रकम लेकर गायब हो जाता था। साइबर टीम ने बताया है कि ऐसी ठगी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग किसी भी ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें। राजस्थान की एक महिला IAS अधिकारी ने अपने पति, जो स्वयं IAS हैं, पर घरेलू हिंसा और बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए हैं। FIR दर्ज होने के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि जांच पूरी होने तक दोनों को अलग अलग पदस्थापन दिया जा सकता है। NIA ने पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड विशाल पचार के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हैं और हवाला चैनलों का भी इस्तेमाल किया गया। एजेंसी इसे बड़ा ऑपरेशन मानकर गहराई से छानबीन कर रही है। लाल किले पर हुए बम ब्लास्ट की जांच में राजस्थान का कनेक्शन सामने आता दिख रहा है। जांच एजेंसियों को कुछ कॉल रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है, जिनसे राजस्थान की तरफ इशारा मिलता है। अब टीमें इन सुरागों पर फोकस करके आगे की जांच कर रही हैं। राजस्थान में शूटिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए NRAI ने खास प्रशिक्षण सत्र शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो सकें। कोचों का कहना है कि इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़े। ACB चुनाव के समय कई विभागों में अचानक सक्रिय हो गई है। कई जगह पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में छापे मारे जा रहे हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी कामकाज पारदर्शी रहे। अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी शिकायतें मिल रही हैं, उन्हें तुरंत प्राथमिकता पर लेकर जांच की जा रही है। अंता विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। 3 बड़े उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इस बार नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। मैदान में बदलती रणनीतियां चुनाव को और रोचक बना रही हैं। जयपुर में शाही विरासत को ध्यान में रखते हुए एक नया ज्वेलरी और परिधान कलेक्शन लॉन्च किया गया है। इस कलेक्शन में राजस्थानी परंपराओं को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ा गया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह शहर की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। राज्य में प्रशासनिक बदलाव करते हुए V श्रीनिवास को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने भी उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे पहले कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक फैसले और गति पकड़ेंगे। कांस्टेबल स्पोर्ट्स भर्ती में दस्तावेजों की गड़बड़ी के कारण 298 आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को 21 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। विभाग ने कहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी, ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो। जनजाति गौरव दिवस पर सरकार ने दिव्यांगों और छात्रों के लिए काफी बड़े लाभ दिए हैं। इस बार सहायता राशि, उपकरण और कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं में रियायतें बढ़ाई गई हैं। इससे काफी परिवारों को सीधा फायदा मिलने वाला है और खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ संवेदनशील इलाकों में आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कहा कि यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है और आम नागरिकों से सहयोग की अपील की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 नई योजनाओं का ऐलान किया है, जो प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। इन्हें दिसंबर से लागू किया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना को राज्य सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहना पड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में प्रदेश भर में रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। DIPR राजस्थान ने सुजस स्पेशल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री की नई सौगातों और योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए सब्सिडी और महिलाओं के लिए सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है।
है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 3 खाद फैक्ट्रियों पर छापा मारकर यूरिया की ब्लैक बिक्री का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए प्रशासन को निर्देश भी दिए गए हैं और फैक्ट्री मालिकों को तलब किया गया है। अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने वाला है। इसके चलते राजस्थान के करीब 20 जिलों में खनन लीज पर रोक लग सकती है। उद्योग जगत में हलचल बढ़ गई है और निवेशक चिंता में हैं कि यह फैसला आर्थिक गतिविधियों को कितना प्रभावित करेगा। हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को साइबर क्राइम मामलों में जमानत के नियमों को और सख्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी के मोबाइल डेटा और बैंक खातों की जांच अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सके। इनकम टैक्स विभाग ने राजस्थान के कई लोहा व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मामले में 8 घंटे से ज्यादा चली इस कार्रवाई में कई दस्तावेज और नकदी जब्त की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच अब बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 नवंबर तक राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान में गिरावट के चलते कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने लगा है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान के मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार लगभग 20 नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में यह अटकलें हैं कि संतुलन साधने के लिए भाजपा युवा चेहरों को मौका दे सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजस्थान की 12 सीटों पर प्रचार अब थम गया है। राजनीतिक दलों ने आखिरी दिन तक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां की। अब मतदाता 15 नवंबर को मतदान करके अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनेंगे। चुनावी आचार संहिता के तहत नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर समेत कई जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने शराब बिक्री और जुलूस पर रोक लगाई है। साथ ही सुरक्षा बलों को तैनात कर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नागौर लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जनसभाएं की। यह सीट पूरे प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। चूरू लोकसभा सीट पर भी दिलचस्प टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया और कांग्रेस के राहुल कस्बा के बीच जोरदार मुकाबला है। दोनों नेताओं ने जनता से विकास के मुद्दों पर वोट देने की अपील की है। बाड़मेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी ने अपने तूफानी प्रचार से माहौल गर्म कर दिया है। उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ जुट रही है। वहीं विरोधी दल भी उनके प्रभाव को कम करने की रणनीति बना रहे हैं। बाड़मेर में चुनाव का माहौल बेहद रोचक बन गया है। अजमेर से इस वक्त किसी बड़ी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालांकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जिले में चुनाव से जुड़ी तैयारियों और प्रचार अभियानों को लेकर प्रशासनिक बैठकें लगातार जारी हैं। सुरक्षा और मतदान केंद्रों की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। उदयपुर में पर्यटन सीजन की रौनक फिर से लौट आई है। झीलों की नगरी में देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है। होटल और रिसोर्ट्स लगभग फुल बुक हैं। व्यापारी और टूर ऑपरेटर इस बढ़ते ट्रैफिक से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जोधपुर में बिजली कटौती की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई इलाकों में रोजाना 2 से 3 घंटे की कटौती हो रही है। स्थानीय लोग बिजली विभाग से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि रोजमर्रा की दिक्कतें कम हों। हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी खबरें बताती हैं कि प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया है। ग्रामीण इलाकों में रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। चुनाव अधिकारी लगातार फील्ड में निगरानी कर रहे हैं। जयपुर से इस वक्त कई स्थानीय खबरें सामने आ रही हैं। शहर में यातायात सुधार और सड़क निर्माण कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही नगर निगम ने सफाई और लाइटिंग को लेकर नई योजनाएं शुरू की हैं ताकि त्योहारी सीजन में शहर की सूरत निखर सके। राजस्थान में शिक्षा से जुड़ी खबरों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर भी नए निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को समय पर सिलेबस पूरा कराने के लिए विशेष कक्षाएं चलाने का आदेश दिया गया है। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब लाखों लोग इस योजना से निःशुल्क उपचार का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि अगले चरण में और अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
वित्त विभाग में आई FMS 3.0 से जुड़ी अहम बैठक हुई, जिसमें विभागीय एप्लीकेशंस के इंटीग्रेशन पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस सिस्टम से राज्य की वित्तीय प्रक्रियाएं और पारदर्शी होंगी तथा योजनाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित होगा। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि बढ़ती ठंड के चलते फसलों पर पाला पड़ने का खतरा बढ़ गया है। विभाग ने सलाह दी है कि किसान सिंचाई और खेतों में धुआं करने जैसे पारंपरिक उपाय अपनाकर फसलों की रक्षा करें। शिक्षा विभाग ने मिशन शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें शिक्षकों की जवाबदेही तय करने, उपस्थिति ट्रैकिंग